हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीण शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिबेट अर्थात वाद विवाद। मौखिक भाषा की युक्तियों के अंतर्गत वाद विवाद का अपना अलग ही महत्व है। इसके माध्यम से बालकों की भाषा का विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है और जिनका भाषा विकास हो चुका होता है उनका और निखर कर सामने आता है। बालक को विशेष वातावरण यानी कि एनवायरमेंट एवं व्यक्ति तथा वस्तु के संपर्क में आने पर परस्पर संबंधों का बोध होता है और भाषा के माध्यम से अपनी बातों को स्पष्ट करने का मौका प्राप्त होता है या समय प्राप्त होता है। इस प्रकार के वातावरण में बालक अपनी बात को कह सकने में समर्थ होते हैं तथा बालक को भाषागत संबंधों के निर्माण एवं विकास के लिए शिक्षा कार्यकर्ता को अनेक क्रियाएं करनी होती हैं जिससे उसकी अभिव्यक्ति जो भी उसका विकास हो रहा होता है ठीक रास्ते पर या फिर ठीक तरह से होता है। जैसा कि बताया जा चुका है कि जो मौखिक अभिव्यक्ति होती है वह एक तरह से भाषा को सुधारने के लिए ही होती है और मौखिक भाषा ध्वनि प्रधान होती है क्योंकि यही आत्मव्यंजना प्रारंभिक रूप ही जो होता है आगे चलकर बालक को कुशल वक्ता बना देती है। किसी जनतंत्रात्मक राष्ट्र को ऐसे नागरिकों की आवश्यकता होती है जो अपने विचार बोलकर दूसरों के प्रति स्पष्ट कर सके। नेतृत्व प्राप्त करने के लिए अन्य क्षमताओं के साथ साथ ही भाषा शक्ति बहुत ही आवश्यक हो जाती है। इसीलिए मौखिक भाषा की युक्तियों के अंतर्गत जो भी युक्तियाँ आती हैं, वार्तालाप विधि, काव्य रचना विधि, प्रश्नोत्तर विधि, कहानी घटना एवं अनुभव कथन विधि, दृश्य यात्रा एवं चित्र वर्णन विधि, गीत एवं कविता पाठ विधि, भाषण विधि, वाद विवाद विधि और अन्य विधियां भी हैं। उसी के अंतर्गत वाद विवाद विधि अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो आइए हम देखेंगे वाद विवाद क्या है। तो इस विषय में कहा जा सकता है, debate is a process that involves formal discussion on a particular topic in a debate. Opposing arguments are put forward to argue for opposing viewpoints. Debate occurs in public meetings, academic institutions, and legislative assemblies. It is a formal type of discussion, often with a moderator and an audience in addition to the debate participants. डिबेट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी विषय विशेष पर औपचारिक चर्चा शामिल होती है। एक बहस में विरोध का तर्क दृष्टिकोण बहस करने के लिए आगे रखा जाता है। सार्वजनिक बैठकों, शैक्षणिक संस्थानों और विधान सभाओं में बहस होती है। यह एक औपचारिक प्रकार की चर्चा है। अक्सर बहस करने वाले प्रतिभागियों के अलावा एक मध्यस्थ तथा पथ प्रदर्शक या दर्शक होते हैं। दर्शक यानी कि देखने वाले होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे वाद विवाद का अर्थ, यानी कि स्कूल के अनुसार, यानी कि जब स्कूल में या बालकों को सिखाने के लिए कक्षागत वाद विवाद होता है तो वह क्या है। भाषा शिक्षण में वाद विवाद की अपनी अलग ही उपयोगिता है क्योंकि वाद विवाद एक उभयपक्षीय मानसिक प्रक्रिया है। इसमें किसी कक्षा के दो या अधिक छात्र किसी समस्या या प्रकरण या विवादास्पद घटना का समुचित हल निकालने का प्रयास करते हैं। शिक्षा शब्दकोश में वाद विवाद के अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए लिखा गया है,
कि वाद विवाद अंतर विद्यालय छात्र क्रिया अथवा कक्षांतर्गत तुलनात्मक और सार्वजनिक भाषण यानी कि बातचीत में औपचारिक प्रशिक्षण के रूप में प्रयुक्त मानकीकृत प्रक्रिया के अनुरूप श्रोता के समक्ष एक प्रश्न के उभय पक्षों पर तर्कों का औपचारिक प्रस्तुतिकरण है या प्रेजेंटेशन है। अब हम देखेंगे स्टेप्स ऑफ डिबेट अर्थात वाद विवाद के पद। कोई भी कार्य जब किया जाता है तो उसे वर्गों में विभाजित कर लिया जाता है या स्टेप्स में विभाजित कर लिया जाता है, जिससे कि कार्य क्रमबद्धता के साथ साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अगर इस तरह से स्टेप वाइज कार्य नहीं होगा तो जो है जो भी टॉपिक लिया गया है या जो कार्य चल रहा है या जो युक्ति का प्रयोग किया जा रहा है वह अपनी दिशा से भटक भी सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा पॉइंट है टॉपिक, यानी कि जब सबसे पहले हम प्रकरण या समस्या का निर्धारण करते हैं कि किस टॉपिक पर डिबेट की जानी है। डिबेट का जो टॉपिक होता है सर्वसम्मति से लिया जाता है। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी भी टॉपिक का यानी कि प्रकरण का चुनाव नहीं कर सकता, क्योंकि अगर अपनी मर्जी से कोई भी व्यक्ति टॉपिक का चुनाव कर लेता है तो उस पर बहस नहीं की जा सकती। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे ग्रुप। डिबेट करने के लिए समूह निर्माण करना आवश्यक होता है और इसमें दो समूहों का निर्माण किया जाता है, एक पक्ष और दूसरा विपक्ष। कुछ बालक पक्ष में अपना अपना मत प्रस्तुत करते हैं और कुछ बालक उसके विपक्ष में अपना मत प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे निर्णायक मंडल और या फिर जूरी। एक निर्णायक मंडल पहले से ही सिलेक्ट कर लिया जाता है, जो कि बच्चों की बात में पक्ष वाले स्टूडेंट्स और विपक्ष वाले स्टूडेंट्स की बातों को ध्यान से सुनकर उसके अनुसार निर्णय करता चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे, और इस निर्णायक मंडल में ये भी बता देना उचित रहेगा कि इसमें निर्णायक मंडल में 3 या 4 लोगों को ही सिलेक्ट किया जाता है और वही निर्णय करते हैं। अधिक से अधिक 3 या 4 और वैसे 2 भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है समीक्षा एनालिसिस। जब निर्णायक मंडल निर्णय कर लेता है तो उस बात पर की समीक्षा की जाती है कि बालकों ने किस तरह से वाद विवाद किया है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे शिक्षक का दायित्व। शिक्षक का दायित्व ये होता है कि सभी बातों को ध्यानपूर्वक देख ले कि कोई भी कार्य शेष तो नहीं रहा है। अब हम देखेंगे वाद विवाद के नियम यानी कि रूल्स ऑफ डिबेट। वाद विवाद करने से पहले कुछ नियम निर्धारित कर लिए जाते हैं, जैसे कि टाइम यानी कि समय। वाद विवाद कितने समय के अंतर्गत पूर्ण किया जाना है अथवा किस बच्चे को कितने टाइम तक बोलना है। कोई बच्चा यानी कि कोई भी डिबेट 5 मिनट प्रति बच्चे को बोलने के लिए दे सकती है या फिर जो है उसका रूल बना सकती है, अथवा 6 मिनट या 4 मिनट जो भी वहाँ पर नियम बनाया जाता है उसी के अकॉर्डिंग बच्चे को उतने ही समय बोलना होता है। इससे ज़्यादा या कम बोलने पर बच्चे को जो है सिलेक्ट नहीं किया जाता, यानी कि जो निर्णायक मंडल बैठे हुए होते हैं वहाँ पर एक बेल रख दी जाती है और उसी के अकॉर्डिंग टाइम कंप्लीट होने पर बेल बजा दी जाती है। अगर बच्चा लगातार बोलता रहता है तो उसको अपूर्ण माना जाता है, या फिर टाइम से पहले ही बालक अपनी बात को समाप्त कर देता है। मान लीजिए 5 मिनट का समय रखा गया है, बालक ने 1 या 2 मिनट में ही अपनी बात समाप्त कर दी है तो उसे कुशल वक्ता नहीं माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे थीम, फोकस, विषय केंद्रण। ये भी देखा जाता है कि बालक विषय से यानी कि जो टॉपिक है, प्रकरण है जो सिलेक्ट किया गया है उससे संबंधित वार्तालाप बोल रहा है अथवा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे अनुशासन। डिसिप्लिन में अगर बालक है यानी कि जैसे भी नियम बनाए गए हैं उसके अनुसार बालक अपना वक्तव्य बोल रहा है तब तो सही है, वरना अनुशासन से अलग समझा जाता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे विमाएं।
बीमाओं के अंतर्गत ये देखा जाता है बालक शुद्धकरण कर रहा है नहीं कर रहा है। बालक ऐसा तो नहीं क्रोध भावना में आकर कुछ कहने के बजाय कुछ कह जा रहा है, इस टाइप की कुछ बातें देखी जाती हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे वाद विवाद की प्रक्रिया इन दी प्रोसेस ऑफ डिबेट। इसमें किसी कक्षा के हिंदी के छात्र एवं शिक्षक मिलकर वाद विवाद हेतु किसी ऐसे प्रश्न या प्रकरण या समस्या का चयन करते हैं। यहाँ पर जो हिंदी विषय कहा गया है वो हिंदी के विषय से अंतर्गत है, वरना लैंग्वेज कोई सी भी सिलेक्ट की जा सकती है। इसके पक्ष या विपक्ष में विचार प्रस्तुत किए जा सके। सर्वप्रथम कक्षा के छात्र कुछ पक्ष और कुछ विपक्ष में बढ़कर दो समूह बना लेते हैं और शिक्षक अथवा कक्षा के किसी एक छात्र को अध्यक्ष बना दिया जाता है, जो वाद विवाद का संचालन करता है और निर्णय देने के लिए निर्णायक मंडल का गठन भी कर दिया जाता है। इसमें बाहरी व्यक्ति अथवा अन्य कक्षा के छात्र भी हो सकते हैं। तत्पश्चात छात्र एक एक करके अपने विचारों को कक्षा के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। दोनों पक्षों द्वारा विचारों के प्रस्तुतिकरण के पश्चात कक्षा समन्वित रूप से परिचर्चा में भाग लेती है। पक्ष या विपक्ष में पूरक एवं अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत की जाती है। अंत में अध्यक्ष अपनी समीक्षा प्रस्तुत करता है। निर्णायक मंडल आत्मविश्वास और प्रभावपूर्ण ढंग से अपने पक्ष का प्रतिपादन करता है। अध्यक्ष द्वारा निर्णय सुना देने के उपरांत वाद विवाद की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। इसके साथ ही अब हम देखेंगे वाद विवाद के गुण और अवगुण। सबसे पहले देखेंगे हम मेरिट ऑफ डिबेट। इसमें छात्रों की अपने विचार एवं दृष्टिकोण अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता रहती है, अतः इसमें छात्रों में स्वतंत्र चिंतन की आदत पड़ती है। छात्रों में स्वस्थ प्रतिद्वंद्विता की भावना विकसित होती है। छात्र किसी प्रश्न या समस्या के पक्ष या विपक्ष में अपने विचार सशक्त रूप से एवं प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने के लिए विषय वस्तु का गहन अध्ययन करते हैं, जिससे छात्रों का बौद्धिक विकास होता है और तर्क शक्ति विकसित होती है। इससे छात्रों में भाषण देने यानी कि बोलने की क्षमता विकसित होती है और इससे छात्रों की झिझक समाप्त हो जाती है। इसका शिक्षा के सभी स्तरों पर उपयोग किया जा सकता है, परंतु उस शिक्षा में इसकी अधिक उपयोगिता होती है। अब हम देखेंगे डिमेरिट ऑफ डिबेट। ये समय की दृष्टि से मितव्ययी नहीं है, क्योंकि छात्र वाद विवाद करते करते विषयांतरित हो जाते हैं और व्यर्थ में समय नष्ट करते हैं। जो प्रकरण है सभी प्रकरण कुछ ऐसे होते हैं जिनका वाद विवाद संभव नहीं हो पाता और वाद विवाद अच्छे ढंग से प्रभावी नहीं बन पाता, इसलिए ये छोटी कक्षाओं के लिए अधिक व्यवहारिक नहीं माना जाता है। इसके संचालन के समय अनुशासन की समस्या बनी रहती है, आदि इसकी सीमाएं हैं। अंत में निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि सीमाएं चाहे जो भी हों, लेकिन वाद विवाद बालकों की अभिव्यक्ति के लिए, कक्षा प्रवचन के लिए और भाषा के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।